हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। ऐसे में समझ में नहीं आता ना कि ऐसा क्या हो गया। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, रिलेशनशिप बहुत प्यारा था, अचानक से आपके पर्सन के बिहेवियर में आपने चेंज देखना शुरू कर दिया। अचानक से वो आपको इग्नोर करने लगा। तो आपका पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, और जब वो आपको इग्नोर करने लगता है तो आप क्या ऐसी चीज़ें करते हैं उसका इंटरेस्ट पाने के लिए या उसका अटेंशन पाने के लिए, और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सारी बातें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब तक आप नहीं चाहेंगे आपको कोई भी पर्सन इग्नोर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम ऐसा क्यों चाहेंगे भाई, हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि कोई पर्सन हमें इग्नोर करे। किसको अच्छा लगता है कि इग्नोरेंस फील करना। लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई भी ऐसा पर्सन जिससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, जिसको हम ज़्यादा भाव नहीं देते, वो हम इग्नोर करें, हमसे बात करे ना करे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सोचते ठीक है, नहीं कर रहा जाने दो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई हमारा खास हमको इग्नोर करता है, दिल पर चोट लगती है, दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसको इतना स्पेशल बनाया, आपने उसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी कि अब उसका इग्नोरेंस करना आपको दर्द दे रहा है। आपने कहीं ना कहीं अपने आप से ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी है। तो हम ही ये डिसाइड कर लेते हैं या फिर हमारी वजह से ही कोई हमें इग्नोर करने लगता है। तो ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले इतनी इम्पोर्टेंस तो कभी किसी को देनी ही नहीं है कि उसका इग्नोर करना हम पर भारी पड़ जाए, राइट। अब चलो, स्थिति ये है कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। तो क्यों इग्नोर कर रहा है? यहाँ पर भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रीजन फाइंड आउट करना है, बात करने की कोशिश करो। ये अपने मन में ख्याली पुलाव मत बनाया करो कि भाई उसने इग्नोर किया, ओह माय गॉड, कहीं उसका दूसरी जगह इंटरेस्ट तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो गया। मन 50 कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है। तो मन की बातों में आने से पहले तहकीकात कर लो, बातचीत कर लो कि भाई बात क्या है, क्योंकि बहुत सारी रीज़न हो सकते। कोई एक रीज़न कभी कोई नहीं बता सकता कि इस रीज़न की वजह से आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। कोई जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है उसके पास वो टाइम ना हो, वो कहीं और बिज़ी हो, उसकी फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो जहाँ पर उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता हो, जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हो, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट किसी और पर्सन में हो गया, या फिर वो अपने ही काम में ज़्यादा परेशान है, उसका काम ठीक नहीं चल रहा है, उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, जॉब में परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, ठीक है। ये सारी रीज़न भी हो सकते हैं। इसके अलावा क्या रीज़न हो सकते हैं कि हो सकता है कि वो जब भी आपको कॉल या मैसेज करता है और आप शिकायतों की बाड़ लगा देते हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं, टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव सिचुएशन पैदा हो जाती है। और उस नेगेटिविटी से बचने के लिए उसको इग्नोर करता है, वो उस नेगेटिविटी को इग्नोर करता है वो, जिसकी वजह से आपको वो लगता है कि वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। या फिर इस एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं वो पर्सन अपने आप को कम समझता है आपसे। उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन अपने आप की जगह सिक्योर करने के लिए या फिर अपने आप को ना ज़्यादा दिखाने के लिए उसको मज़ा भी आता है आपसे ऐसा करवाने में। उसको जानबूझ के वो ऐसा करता है कि वो आपको इग्नोर फील कराता है, ताकि वो आपको ये जता सके कि वो भी स्पेशल है। ये सारे रीज़न हो सकते हैं, इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो इन सारे रीज़न्स में से आपको देखना है कि वाकई में जेन्युइन कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पर्सन इग्नोर कर रहा है, या फिर मज़े ले रहा है, ज़बरदस्ती मुझे परेशान कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि उसको मालूम है कि जब भी वो आपको इग्नोर करता है, जब भी वो आपकी कॉल या मैसेज नहीं देखता है, आप परेशान हो जाते हो,
आप परेशान हो जाते हो तो आप उसका अटेंशन पाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो जिसको करवाने में उसको मज़ा आता है। आप उसको और ज़्यादा कॉल करते हो, आप उसको और ज़्यादा मैसेज करते हो, आप उसका हाल चाल पूछने की कोशिश करते हो। कभी अगर उसके फ़ोन पर वो अवेलेबल नहीं है, आप उसके दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हो कि वो कैसा है, कोई बात तो नहीं हो गई, इतने दिन से बातचीत नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ों में उसको मज़ा आता है, उसको अपने अंदर स्पेशलिटी फील होती है कि मैं कितना स्पेशल हूँ कि कोई पर्सन मुझे इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, तो आपको देखना है। एक और चीज़ हो सकती है, कई बार क्या होता है कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, और हमेशा ये होता है कि रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है तो एक क्यूरियोसिटी होती है एक दूसरे को जानने के लिए, सब कुछ नया नया होता है। तो जब नई नई चीज़ें होती हैं, नया नया सब कुछ होता है, तो एक नई एनर्जी होती है। बहुत सारा टाइम आप एक दूसरे को देते हो, एक दूसरे के इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करते हो, समय बिताते हो, तो वही चीज़ आपको अच्छी लगती है। लेकिन एक टाइम के बाद, 4-6 महीने के बाद या कुछ महीने के बाद आप उन चीज़ों से बोर हो जाते हो। वही बातें, सेम बातें, क्या खाया, क्या पिया, कैसे हो, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, उसको आपके बारे में सब कुछ पता है, कुछ भी नया नहीं है एक दूसरे के लिए। तो अब बात करें तो क्या करें, तो अब वही वाली बात हो जाती है, और सुनाओ और सुनाओ। तो और सुनाने के लिए कुछ होता नहीं है नया, इंसान बोर होने लगता है, उसको और ज़्यादा कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो आपको सिंपल ये समझना है, अगर सामने वाला पर्सन इग्नोर कर रहा है, दैट मीन्स मेरे में उसका इंटरेस्ट कुछ कम हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हैं। उसको पता है 4 दिन बात नहीं करूँगा, 5वें दिन जैसे ही मैसेज करूँगा या करूँगी तुरंत रिप्लाई आएगा। और अगर कोई सामने वाला शिकायत करता भी है, आप शिकायत करते भी हैं कि क्यों ऐसे करते हो, 4 मैं रीज़न दूंगा या कुछ भी बोलूँगा, झट से आप मान जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको पता है, आपकी कमज़ोरी उसको पता है कि आप कुछ भी हो जाए आप मानने वाले हैं उसकी हर बात। तो ये वाली जो रीज़न, ये वाला जो बात होती है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पर आप गलती क्या करते हैं, और ज़्यादा उसके पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, और ज़्यादा उसका टेंशन पाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें करना बंद कर दो, आराम करो, रिलैक्स करो। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, उसको इग्नोर करने दो, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आप अपने आप को अगर प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, सामने वाले के पीछे लगे हुए हैं, तो डैट मीन्स आप खुद से अलग जा रहे हैं, आप सेल्फ लव में नहीं हैं, और आपके अंदर अब कुछ ऐसा नहीं उस इंसान को दिख रहा है जो कुछ नया हो, जो कुछ इंटरेस्टिंग हो। तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर आपको ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो सामने वाला पर्सन मुझे इग्नोर कर ही ना सके। तो जो सारा फोकस वहाँ दे रहे हो, सिर्फ उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर देना है। इग्नोर कर रहा है, कर लो, कितने दिन कोई इग्नोर कर लेगा। अगर आपका फोकस अपने ऊपर है और आप मस्त हैं, भाई कर ले, जितना इग्नोर करना है कर ले, आप रिलैक्स हैं, वो पर्सन आपको ज़्यादा दिन इग्नोर नहीं कर पाएगा और वो खुद ब खुद आपके पास आएगा। लेकिन जितना आप डेस्परेट होंगे, पीछे भागेंगे, कोशिश करेंगे, भाई क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, उतना ज़्यादा वो परेशान हो जाएगा और उतना ज़्यादा वो आपको इग्नोर करने लग जाएगा। तो ये चीज़ें आप बार बार करते हैं, इसलिए बार बार आपको इग्नोरेंस फील होता है। ये चीज़ें करना बंद कर दो, रिलैक्स हो जाओ, सेल्फ लव करो और सिर्फ एक इंटेंशन डालो कि मेरे को कोई कभी इग्नोर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं चीज़ ही ऐसी हूँ, सिंपल। और उसके बाद सिर्फ आपको खुश रहना है, मस्त रहना है, और आप देखेंगे कि जो आज इग्नोर कर रहे हैं ना, वो खुद आपके पास आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।